जय श्री हरि दोस्तों। सफल मानव जीवन में एकमात्र करने योग्य केवल भक्ति ही है। भक्ति के कारण जैसे जैसे भीतर से परमानंद की अनुभूति होगी, वैसे वैसे बाहर के विषयों का सुख गौण होता चला जाएगा। भक्ति के लिए जीवन में प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रयास करते रहने पर प्रभु एक न एक दिन कृपा अवश्य करेंगे और जीवन में भक्ति उस दिन फलीभूत हो जाएगी जब प्रभु कृपा करेंगे। प्रभु में मन लगाना और अपने मन को प्रभु में एकाग्र करना प्रभु कृपा से ही संभव होता है। हमें प्रयास करना चाहिए और प्रभु कृपा की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अपने मन को सदैव प्रभु की भक्ति में ही लगे रहने दीजिए, क्योंकि मन कभी निठल्ला नहीं बैठता, उसे किसी में रमना होता है, इसलिए उसे भक्ति में ही रमने दीजिए। मन को अखंड भक्ति में लगाकर रखना चाहिए। प्रभु श्रीमद् भगवद गीता जी में कहते हैं कि भक्ति कभी कभी नहीं करनी होती है। भक्ति प्रयास पूर्वक अखंड रूप से सदैव करनी होती है। प्रभु के सद्गुणों का स्मरण और श्रवण निरंतर जीवन में करते रहना चाहिए। अभ्यास से और प्रभु प्रेम के कारण प्रभु का नाम अपनी जुबां पर सदैव चलते रहना चाहिए। जब भक्ति उच्चतम स्तर तक पहुंच जाती है तो सब नियम शांत हो जाते हैं। श्री गोपीजन के लिए कोई नियम नहीं थे। नवधा भक्ति के द्वारा प्रभु की भिन्न भिन्न प्रकार की भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। नवधा भक्ति के सभी प्रकार की भक्ति को अपने जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए। इससे हमारी भक्ति अखंड हो जाती है। 24 घंटे प्रभु का नाम जप, पूजा, भजन कीर्तन, श्रवण नहीं हो सकता, पर 24 घंटे प्रभु का स्मरण तो जरूर हो सकता है। इसलिए 24 घंटे प्रभु का स्मरण जीवन में होना चाहिए। प्रभु का स्मरण भक्ति का एक बहुत श्रेष्ठ अंग है। श्री गोपीजन ने निरंतर प्रभु स्मरण किया और इसलिए वे प्रभु को अत्यंत प्रिय हो गईं। भक्ति की किसी एक प्रकार की प्रधानता जीवन में रखनी चाहिए, पर भक्ति के सभी 9 प्रकारों को जीवन में अपनाना चाहिए। प्रभु स्मरण सभी 9 प्रकार की भक्ति में जरूरी है। नवधा भक्ति में से कुछ भी करें, प्रभु का स्मरण होगा ही। इसलिए प्रभु स्मरण भक्ति का सबसे श्रेष्ठ प्रकार है। प्रभु के बारे में लगातार सुनते और पढ़ते रहेंगे तो जीवन में भक्ति जागृत होगी और जीवन बदलता जाएगा। पढ़ने वाले से भी सुनने वाले ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि पढ़ने पर तो हम एक श्री ग्रंथ एक बार में पढ़ सकते हैं, पर सुनने बैठेंगे तो बहुत सारे श्री ग्रंथों का सार एक जगह पर सुनने को मिल जाता है। इसलिए श्रवण करना बहुत श्रेष्ठ क्रिया है। प्रभु कथा के श्रवण के साथ उसका मनन भी होना चाहिए। प्रभु की कथा खूब सुननी चाहिए और उसमें प्रभु के श्री चरित्रों का खूब मनन करना चाहिए। मनन करना
श्रवण का एक महत्वपूर्ण अंग है। मनन के बिना कथा श्रवण पूर्ण नहीं माना जाता। श्रीमद् भागवत जी महापुराण में श्री गोकर्ण जी और धुंधकारी की कथा आती है। धुंधकारी ने दिन में कथा श्रवण किया और रात को मनन किया, इसलिए कथा विश्राम होने के बाद उन्हें प्रभु के धाम ले जाने के लिए प्रभु का विमान आया। जब श्री गोकर्ण जी ने प्रभु के पार्षदों से पूछा कि दूसरे श्रोताओं के लिए भी विमान क्यों नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि अन्य लोगों ने केवल कथा श्रवण किया था, मनन नहीं किया। कीर्तन का अर्थ है कि प्रभु का गुणानुवाद करना, फिर चाहे वह गाकर, बोलकर या लिखकर किया जाए। अगर आप नित्य अपने मोबाइल पर भक्ति संबंधित विचारों को पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर श्री हरि लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। जय श्री हरि।